हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की सुंदर शुरुआत को परमेश्वर के सुंदर सुंदर वचनों के साथ करें। ये हमें जीवन देता है, हमारे मार्ग पर रोशनी डालता है और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है। अभी कल की ही बात है, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी और मैं जल्दी में थी कि घर पहुंचाऊं, बिल्कुल पहुंचने वाली थी। अचानक से मुझे बहुत बुरी तरह ठोकर लगी और मैं गिर गई और बहुत प्रेशर था। जब मैं उठी और मैंने सोचा कि मैं गिरी क्यों, क्या था ऐसा जिससे मुझे ठोकर लगी, जबकि मैं तो चलती जा रही थी और आसपास ऐसा भी नहीं कुछ बैरियर सा था। तो मैंने देखा कि नीचे जो वो सड़क थी जिस पर मुझे ठोकर लगी, उसका जो बनावट थी वो टेढ़ी मेढ़ी सी थी, क्रुकेट सी थी और गिरने से मुझे चोट लगी। तो जब मैंने इस चीज के बारे में सोचा कि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करता हूँ, तो अगर हम उस प्रभु के सीधे मार्ग की ओर नहीं चलते या आगे नहीं बढ़ते और उस टेढ़े मार्ग पर चलते हैं, तो हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं स्पिरिचुअली, और हमें चोट भी लगती है। आप देखिए, जो फिजिकल में हमें दिखता है वो हम महसूस करते हैं, उस पर हम ज़्यादा अपना मन लगा लेते हैं कि ओ मेरे को चोट लगी, मेरे स्वेलिंग आ गई या दर्द हो रही है। लेकिन आपको या मुझे भी, हमें ये चीज को नोट करना है कि जो हमें आत्मिक तौर से, जो हमारे गुनाहों के कारण, हमारे रॉन्ग डिसीजंस के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के कारण, जो हमें अंदर से स्पिरिचुअली हमारा रिश्ता खुदा के साथ खराब होता है, जो हम गलत रास्ते पर चलने से अपने आप को नुकसान में डाल लेते हैं या अंधकार की ओर बढ़ते हैं या परमेश्वर से हमेशा की दूरी या नर्क की ओर जाते हैं, वो हमें कितना डैमेज करता है। वो बेशक हमें उस समय नहीं दिखता जब हम अंधकार में होते हैं, क्योंकि अंधकार हमें कुछ भी ठीक से सूझबूझ नहीं देता। लेकिन जब हम प्रभु के प्रकाश में आते हैं तो हम देख पाते हैं कि उससे हमें कितना डैमेज हुआ। जैसे कल चोट लगने के बाद मैं देख पाई फिजिकल अपनी आंखों से कि मुझे क्या नुकसान हुआ। मेरे स्वेलिंग आ गई मेरे पैरों में, जो है थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हुआ, या जो भी था वो मुझे दिखा। ऐसे ही हमें प्रभु के प्रकाश में आना है कि प्रभु के प्रकाश में हम पर रोशनी पड़े और हम देख पाएं कि जो हम गलत डिसीजंस लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर हम गलत रास्तों पर चलते हैं, उससे हमें क्या डैमेज होता है। खुदा के साथ रिश्ता खराब, इटर्नल डेथ, परमेश्वर की आशीषों से हम दूर हो जाते हैं, हमारी लाइफ हार्ड हो जाती है, हम हमारी शांति चली जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का मार्ग जानना, उसके वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज का वचन भजन संहिता 119 में 89 टू 96 में यही लिखा है कि वचन जो है वो स्थिर है, इटर्नल है। सब चीजें खत्म हो जाएंगी, नाशवान है, लेकिन प्रभु का जो वचन है वो अटल है। और लिखा है कि तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती, क्योंकि परमेश्वर वफादार है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता जैसे मनुष्य है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया और जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं वो अपने नियम के अनुसार वहां है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन है। तो देखिए, सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है। सूरज दिन के समय हमें दिखता है, चांद तारे सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। लेकिन जो एक इंसान जिसे खुदा ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, वो कितना रिबेल है। आज हमें पाप से बाहर आना है, आज हमें तोड़नी है वो सारी जंजीरें प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से भरकर। लिखा है, अगर मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना हूं तो मैं नाश हो जाऊंगा। मैंने तेरे उपदेशों को नहीं भूला हूं, क्योंकि इसी से मुझे जीवन मिला है। प्रभु का जो वचन है वो हमें जीवन देता है। प्रभु की आज्ञाएं हमें भटकने से बचाती हैं, गलत मार्ग पर नाश होने से हमें बचाती है। लिखा है, दुष्ट तो मुझ पे घात लगाए रहते हैं पर मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान देता हूँ। अब आप खुद सोचिए कि आपके अपनी लाइफ के गलत फैसले, जब आप प्रभु से रिबेल करते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, और जो दुष्ट आत्माएं, जो जो अंधकार की शक्तियां जो आपके अगेंस्ट रहती हैं, अगर आप प्रभु को पकड़ के ना रखें, थाम के ना रखें, तो ये सब चीजें आपका कितना नुकसान करेंगी। लिखा है, जितनी बातें पूरी जान पड़ती उन सबको मैंने तो अधूरा पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार पड़ा है। प्रभु की आज्ञाएं, उसकी चितौनियां, उसके उपदेश जो हैं, उसकी व्यवस्था जो है वो सदा की है, अटल है और इतनी गहरी है कि आप
जितना उसमें अंदर जाते जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको और रिवील करेगा कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन के क्या है। आज हर वो बातें जो आपको उलझाती हैं, परमेश्वर से दूर रखती है, उनको साइड कर दीजिए और प्रभु को थाम ले। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, क्योंकि ब्लेसिंग्स हमेशा पिता की ओर से आती है, जो हमारा वफादार खुदा है। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे। मेरे पाग जगावन वाला यीशु तू आवे, हो मेरे पाग जगावन वाला यीशु तू आवे, मेरे पार उठावन वाला यीशु तू आवे, मेरे पाग जगावन वाला यीशु तू आवे, यीशु तू आवे। हालेलुया। सचमुच अगर आज आप बोझ से दबे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। अगर आज आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, बुद्धि की कमी है, डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे, तो यीशु मसीह के पास आए। अगर आज आपके पास शांति नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। अगर आज आप टूटे हुए हैं, आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के पास आए। उससे अच्छा कोई नहीं, वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा उद्धार करता है, हमारा राजा है, हमारा अच्छा शेपर्ड है, जो हमें सच्चाई के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में लेके चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और वो शांति पाए जो हमें संसार कभी नहीं दे सकता, संसार की चीजें नहीं दे सकती, लोग नहीं दे सकते। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।